हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री ब्लॉग। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और जो आपका टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं जो मेंडलीव थे, मेंडलीव ने अपना जो पीरियोडिक लॉ दिया था, मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था वो डिपेंड करता है एटॉमिक मास पर। एटॉमिक मास पर इन्होंने दिया था। तो हुआ क्या है स्टूडेंट्स, 1913 में हेनरी मोजले ये एक फिजिसिस्ट थे, इंग्लिश फिजिसिस्ट। हेनरी मोजले ये क्या थे? एक फिजिसिस्ट थे, फिजिसिस्ट। तो ये क्या कर रहे थे? ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक्सरे स्पेक्ट्रा पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उस समय स्टूडेंट होता क्या था कि जो डिफरेंट एलिमेंट थे वो एक्सरे स्पेक्ट्रा के आधार पर आइडेंटिफाई किए जा रहे थे। मीन्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे, अलग अलग एलिमेंट, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी तो उनका एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा होता था, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा होती थी। तो ये एक्सरे स्पेक्ट्रा के आधार पर ही अलग अलग एलिमेंट्स, जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे, उनकी पहचान की जाती थी। तो इसी के आधार पर हेनरी मोजले ने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया एटॉमिक मास और एक्सरे स्पेक्ट्रा का जो आपका जो फ्रीक्वेंसी थी, मींस डेल्टा वी और एटॉमिक मास के बीच में क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया। इन्होंने क्या किया, ये ग्राफ प्लॉट किया हेनरी मोजले ने एक ग्राफ प्लॉट किया किसके बीच में? डेल्टा अंडर रूट वी एंड एटॉमिक मास। उसके साथ साथ उन्होंने अंडर रूट वी और एटॉमिक नंबर के बीच में भी ग्राफ प्लॉट किया। तो उन्होंने देखा क्या कि जब एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच में v क्या है आपका स्टूडेंट्स? v इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। ये एक्सरे की फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी, एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है और एटॉमिक नंबर के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया तो यहाँ उनको एक स्ट्रेट लाइन मिला, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे क्या मिला? एक स्ट्रेट लाइन। और यहाँ उनको एक नो स्ट्रेट लाइन, मीन्स कोई स्ट्रेट लाइन नहीं मिली। नो स्ट्रेट लाइन मीन्स जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे और एटॉमिक मास के बीच में, तो यहाँ उनको कोई स्ट्रेट लाइन नहीं मिली। जबकि जब एटॉमिक नंबर से उन्होंने एटॉमिक नंबर को ले लिया और फ्रीक्वेंसी के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया तो एक स्ट्रेट लाइन मिली। तो इससे उन्होंने ये दिखाया। तो हेनरी मोजले ने क्या कहा कि एटॉमिक नंबर is more fundamental for physical and chemical property of an element देन एटॉमिक मास। मीन्स उन्होंने क्या बताया कि जो एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास पर ज़्यादा न डिपेंड करके किस पे डिपेंड है? एटॉमिक नंबर पर। तो इसी के आधार पर उन्होंने अपना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है स्टूडेंट्स? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में उन्होंने ये बताया कि द फिजिकल
and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic number मीन्स ये पीरियाडिक फंक्शन मीन्स स्टूडेंट ये होता है कि जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में जब हम पीरियाडिक टेबल में उनको अरेंज करेंगे तो जो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स के आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम दैट विल रिपीट। मीन्स फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, कुछ इंटरवल्स के बाद ये रिपीट होगी। तो ये है स्टूडेंट मॉडर्न पीरियाडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियाडिक लॉ अब आप देख रहे हैं ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये पूरी तरह से एटॉमिक नंबर पे आ गया। तो स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर आप पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ेंगे अभी। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी आइटम का एटॉमिक नंबर इट इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है स्टूडेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो आप कह सकते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, या हम ये भी कह सकते हैं इट इज आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट इन न्यूट्रल एटम। अगर एटम किस कंडीशन में है, न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं एटॉमिक नंबर से ही हम लोग क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये भी किस पे डिपेंड करता है, ये भी एटॉमिक नंबर पे ही डिपेंड करता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स आर मोर सिग्निफिकेंट फॉर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। मीन्स फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो डिपेंड कर रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। तो इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आधार पर ये जो सारे एलिमेंट हैं उसको अरेंज किया गया। तो हेनरी मोजले ने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करते हुए एक पीरियाडिक टेबल बनाया जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि कैसे उन्होंने अरेंज किया और किस तरह से। तो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल को ही ये मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, इसी को स्टूडेंट हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ, या इसी को हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल। तो इसका हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट देखते हैं। ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल है इसमें स्टूडेंट 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम बनाया गया, हॉरिजॉन्टल रोज, 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाया है। हेनरी मोजले ने बनाया 7 हॉरिजॉन्टल रोज। तो इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिसको हम बोलते हैं पीरियड्स। पीरियड्स मीन्स टोटल नंबर है 1 to 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हॉरिजॉन्टल रोड्स है जिनको 7 पीरियड्स बोलते हैं। और इसमें 18 वर्टिकल कॉलम है, 18 वर्टिकल कॉलम है जिसको हम बोलते हैं ग्रुप्स।
और ये है स्टूडेंट 1 to 18। तो इसको जो है IUPAC ने जो 7 ग्रुप्स हैं 18 ग्रुप्स हैं तो उनको नंबरिंग दे दिया 1 to 18। IUPAC के द्वारा दिया गया है ये IUPAC। इसका फुल फॉर्म स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये आपका फुल फॉर्म हो गया IUPAC का। इसी 18 ग्रुप्स को मेंडलीव ने क्या दिया था, मेंडलीव के अनुसार क्या था जो नाम दिया था, मेंडलीव ने दिया था फर्स्ट A to 7A, देन 8th ग्रुप, देन 8th, एंड फ्रॉम फर्स्ट B to 7B एंड एट लास्ट 0। ये था अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। मेंडलीव ने जो ग्रुप्स के नेम दिए थे फर्स्ट A to 7A, फिर 8, इसके बाद फर्स्ट B to 7B, इसके बाद 0। तो IUPAC ने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया और उसने क्या कर दिया, ग्रुप का नाम दे दिया 1 to 18। तो जो 1 to 18 ग्रुप्स हैं स्टूडेंट और 7 पीरियड्स हैं, तो 7 पीरियड्स में जो एलिमेंट्स हैं कितने कितने एलिमेंट हैं। फर्स्ट जो आपका फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड इट कंटेन्स, इसमें होता है इट कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, इसमें 2 एलिमेंट हैं। सेकेंड पीरियड में स्टूडेंट इट कंटेन्स 8 एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स। थर्ड में स्टूडेंट्स 8 एलिमेंट्स। फोर्थ, इन फोर्थ पीरियड देयर इज आल्सो, इट आल्सो कंटेन्स 18 एलिमेंट्स। फिफ्थ, in fifth period there is 18 elements, and in sixth there is 32 elements, and in seventh there is also 32 elements। तो at that time जब हेनरी मोजले ने ये पीरियाडिक टेबल बनाया तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट उस समय 6th पीरियड में थे। इट कंटेन्स मैक्सिमम एलिमेंट। और ये जो 7th पीरियड था ये क्या था, इनकम्प्लीट था। उसमें टोटल 32 एलिमेंट्स इसमें नहीं थे, क्योंकि हेनरी मोजले के समय में क्या था, केवल 92 एलिमेंट्स, टोटल कितने थे, 92 एलिमेंट्स were there at that time। उस समय क्या था, केवल 92 एलिमेंट्स थे। लेकिन इस समय क्या है स्टूडेंट, एट प्रेजेंट टाइम देयर इज 118 एलिमेंट्स। तो इस समय क्या है स्टूडेंट्स, ये कंप्लीटली फिल्ड है, मीन जो ये इनकम्प्लीट था वो कंप्लीट हो गया। लेकिन उस समय क्या था, ये इनकम्प्लीट था, इसलिए जो ग्रुप 6 था उसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स थे। और एक बात स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि टोटल ग्रुप कितने हैं, 18 ग्रुप हैं। 18 ग्रुप में हम 32 एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करेंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो हुआ क्या कि इसको जो है ये इन दोनों ग्रुप्स में 18 + 14 इस तरह से अरेंज किया गया, या हम यही लिख देते हैं इसको, ये जो 32 थे वो कैसे अरेंज थे, 18 + 14। ये 14 एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, एक्स्ट्रा हो रहे हैं। ये 14 एलिमेंट्स क्या है, एक्स्ट्रा है, 18 + 14। तो 18 एलिमेंट्स को तो इसी पीरियाडिक टेबल में 6th एलिमेंट में अरेंज कर दिया गया। यहाँ 7th में भी 18 को अरेंज किया गया। जो एक्स्ट्रा 14 एलिमेंट्स थे दे आर प्लेस्ड, इनको कहाँ किया गया, 14 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7, 6 and 7 are placed at bottom
इन सेपरेट पैनल, इन सेपरेट पैनल, एक अलग से पैनल बना दिया गया नीचे की तरफ। ये ग्रुप 6 के 14 एलिमेंट और ग्रुप 7 के 14 एलिमेंट को अरेंज करने के लिए। तो हम इसको नीचे ना लिख करके मैं ऊपर यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कैसे अरेंज किए गए। तो इसके लिए दो अलग से दो हॉरिजॉन्टल रोज बना दिए गए इस तरह से, और इसमें 14 कॉलम बना दिए गए। ये स्टूडेंट जो 14 कॉलम है 1 2, ये 14 जो कॉलम है ये ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप नहीं है, ये क्या है, ये बिल्कुल अलग से पैनल बन गया। और ये ग्रुप पीरियड 7 के एलिमेंट है, 7th पीरियड में ही ये सारे एलिमेंट अरेंज होने हैं। तो इसको क्या है, ये जो है ग्रुप 6 के, ये 6 पीरियड 6 के 6th पीरियड के एलिमेंट है, 6th पीरियड के एलिमेंट, और इसमें जो है 7th पीरियड के एलिमेंट रखे गए, 6th पीरियड और 7th पीरियड के। इसको कहा गया, इन सारे एलिमेंट्स को लैंथेनाइड कहा गया और इनको कहा गया एक्टिनाइड। तो इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। तो अभी मैं आपको एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का एक फॉर्मेट बना के आपको बता देता हूं कि किस तरह का फॉर्मेट था, या जो इस समय लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है जिसका यूज वाइडली किया जा रहा है, वाइडली इट इज वाइडली यूज्ड। तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। ये इस तरह का पीरियोडिक टेबल बना हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स ये इस तरह का है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पीरियड, ये आपका पीरियड है, ये पीरियड हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये हो जाएगा आपका थर्ड, फोर्थ, ये आपका फिफ्थ, ये स्टूडेंट 6th एंड 7th, ये 7 पीरियड्स हो गए। और ये हो गया आपका ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप, इसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, 2 ये, और इसमें होगा 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो फर्स्ट सेकेंड ये हो जाएगा आपका थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, ये 9th, 10th, 11 एंड 12। यहाँ से स्टूडेंट 13, 14, 15, ये 16, 17 और ये आपका हो जाएगा 18, या इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो ग्रुप, 18, ये 18 ग्रुप। तो ये दोनों स्टूडेंट्स, इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। तो इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे वो एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। और ये जो 6 पीरियड्स हैं, 6 ग्रुप हैं, इनको बोलते हैं पी ब्लॉक। और ये जो 10 है इनको बोलते हैं डी ब्लॉक। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्यों इनको हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक बोलते हैं। और ये जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स ये नीचे रखे गए हैं, ये जो 14 एलिमेंट्स हैं जो कि किस पीरियड का है, ये 6 पीरियड का है, 6 पीरियड, और ये 7th पीरियड का एलिमेंट। इनको हम बोलते हैं लैंथेनाइड, और इसको बोलते हैं एक्टिनाइड।
तो ये रहा स्टूडेंट फॉर्मेट आपका जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल का है। तो इसको हम लोग डिटेल में आप एनसीईआरटी के बुक में देख सकते हैं, या इसको हम कोई नया वीडियो बनाएंगे केवल पीरियाडिक टेबल को लेकर के, तो उसमें बताएंगे। और इनको क्यों एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक क्यों कहते हैं, हाँ इसको आप ये एफ ब्लॉक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट ये आपका फॉर्मेट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। आज के लिए बस इतना ही।